ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी खबर, बीजेपी ने एमपी छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए अलग अलग दिन विधायकों की बैठक बुलाई है। जीत के करीब 8 दिन बाद मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर यानी कि सोमवार शाम 7 बजे होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। विधायक दल की बैठक के बाद यह तय होगा कि मध्य प्रदेश की कमान बीजेपी किसे देती है। आज बीजेपी के पर्यवेक्षक एमपी छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां बीजेपी विधायकों से बात करेंगे। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी और छत्तीसगढ़ में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है और बैठक के बाद ही फैसला आएगा कि कौन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल, और कई बड़े नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। 3 पर्यवेक्षक दोनों ही राज्यों के लिए बनाए गए हैं और ये पर्यवेक्षक आज दोनों प्रदेशों का दौरा करेंगे और सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होनी है। अमूमन नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो विधायक दल ही ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये पर्यवेक्षक विधायक दल से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा और वो जो रिपोर्ट है वो दिल्ली में हाईकमान को भेजी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद अब लगातार मंथन जारी, क्योंकि कई बड़े नेता ऐसे हैं दोनों राज्यों में जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और दोनों राज्यों में आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अब ये पर्यवेक्षक जब यहां पर पहुंचेंगे बैठक में किसके नाम पर सहमति बनती है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि दोनों राज्यों में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे और एक नहीं 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कई बड़े नाम हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही, इसी के साथ प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कई ऐसे बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर अभी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद स्थितियां साफ होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हैं, जिन्होंने 15 साल नेतृत्व किया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उसके बाद कई ऐसे बड़े नाम हैं, अरुण साफ की बात कर ले, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह और लता उसेंडी, ये तमाम ऐसे बड़े नाम, क्योंकि 2024 में फिर से आम चुनाव होने हैं और आम चुनावों के मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में नेता घोषित करेगी। बिल्कुल। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय भोपाल से। पहले हम छत्तीसगढ़ चल लेते हैं। सत्य, देखिए जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, लेकिन ये कयासों का दौर है। फिलहाल तो पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और विधायक दल की जब बैठक होगी तब साफ होगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज पर्यवेक्षक पहुंच सकते हैं। अब आज दोपहर या शाम तक पर्यवेक्षकों की पहुंचने की संभावना है, तो उस मुताबिक समझिए कि कल विधायक दल की बैठक छत्तीसगढ़ भाजपा की हो सकती है और इस बात के पूरे आसार हैं कि कल ही जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद नाम का अनाउंस भी हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का नया अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों को मिलाकर ही भाजपा जो लोकसभा चुनाव है आगामी, उसको देखते हुए कोई ना कोई फॉर्मूला साधने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। मसलन अगर जिस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री, इस फॉर्मूले को भाजपा हाईकमान साध सकता है। अगर ऐसा रहा तो फिर छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उसके साथ साथ विष्णुदेव साय और लता उसेंडी, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। रामविचार नेताम और केदार कश्यप के भी नाम बीच में उभर कर आए। लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं चलता है तो फिर हो सकता है डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री हो जाए, हो सकता है अरुण साव भी मुख्यमंत्री हो या किसी दूसरे नाम पे छत्तीसगढ़ में हाईकमान मुहर लगाए। तो अलग अलग कयास हैं, अलग अलग संभावनाएं राजनीतिक विश्लेषक तलाश रहे हैं और उस सबके बीच खबर तो यही है कि आज पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। निश्चित रूप से, और कल ये जो पर्यवेक्षक हैं विधायक दल के साथ बैठक कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण बातें सत्य प्रकाश आपने कही हैं और अब देखना होगा कि किसके नाम पर विधायक दल सहमति जाहिर करता है। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय दुबे हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं। अजय, सत्य प्रकाश एक बात कह रहे थे कि ये कयास लगाया जा रहा है और ये फॉर्मूला तय हुआ है कि राजस्थान में सामान्य, मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें, कई ऐसे नेता हैं जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अभी फिलहाल पर्यवेक्षकों की क्या भूमिका होगी उसके आधार पर बताइएगा।
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भी 11 दिसंबर को यानी सोमवार को पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शाम को 7 बजे के करीब विधायक दल की बैठक होगी और पर्यवेक्षकों का नाम अनाउंसमेंट हो गया है। अब पर्यवेक्षक कब आएंगे इसकी तारीख तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि कल तक शायद पर्यवेक्षक भोपाल भी आ जाएंगे और यहाँ पर विधायकों से बैठकर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ओबीसी की जहाँ बात है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आते हैं और उसके साथ साथ प्रहलाद पटेल भी। तो प्रहलाद पटेल का नाम सबसे प्रबल दावेदारों में है, क्योंकि कल वो दिल्ली से भोपाल आए थे, विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में जाकर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की। और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा विधायक होने के नाते कि हम मध्य प्रदेश का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। तो ये कयास लगाया जा रहा है, जिस तरह से तमाम सियासी समीकरण जो बन रहे हैं, जातिगत समीकरण जो बन रहे हैं, तो प्रहलाद पटेल को ये कयास लगाया जा रहा है कि विधायक दल में उनको चुना जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अंतिम निर्णय तो जो है पार्टी हाईकमान ही लेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि सीएम कौन होगा। लेकिन विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। पर्यवेक्षक की आने का भी उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक शायद पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में भी आ जाएंगे। ठीक, चलिए लौटेंगे आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास एक बार फिर से आऊंगे और संभवतः कल बैठक पूरी हो जाएगी, चर्चा पूरी हो जाएगी। और जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर बात की जाए तो इस बार ये भी कयास तेज हैं कि महिला मुख्यमंत्री राज्य को मिल सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्राउंड पे जो सबसे बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिहाज से, वो महिलाओं के लिए जो भाजपा में सरकार आने के बाद घोषणा पत्र में, मतलब मोदी की गारंटी में जो वादा किया गया था कि महतारी वंदन योजना लेकर भाजपा आएगी अगर सरकार में आ जाती है तो, और 12,000 रुपये साल का देगी, मतलब हर महीने 1,000 रुपये का। और न सिर्फ ये मुद्दा रहा, न बल्कि भाजपा ने फॉर्म भी भरवाया कार्यकर्ताओं के जरिए। कई जगहों पे कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई भी, पुलिसिया कार्रवाई भी हुई फॉर्म भरवाने के लेकर, आचार संहिता उल्लंघन को लेकर। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के पास, लाखों महिलाओं के पास भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच गए थे दूसरे चरण के मतदान से पहले ही। तो इससे समझिए कि ऐसे में महिला वर्ग पे ध्यान अगर भाजपा देती है तो एक तो लोकसभा चुनाव को लेकर मैसेज होगा कि छत्तीसगढ़ से महिला मुख्यमंत्री बनाया गया, और दूसरा अगर महिला आदिवासी हो, इस ओर भी भाजपा का हाईकमान अगर ध्यान दे देता है तो फिर समझिए कि एक और स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन इस सबके भी तमाम जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी बैठाना, विधायकों की राय लेना, ये भी जरूरी होता है। हालांकि फैसला हाईकमान करता है। देखिए, जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर जातिगत आधार पे है, कमोबेश वही फॉर्मूला इसको लेकर भी है कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर ये तय मानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ में फिर महिला मुख्यमंत्री नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 राज्यों में से 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनाना, मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा शायद नहीं चाहेगी एक महिला मुख्यमंत्री बना के मैसेज देना चाहेगी। लेकिन अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बनाया गया या महिला को नहीं बनाया गया तो ये समझिए कि फिर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महिला हो सकती है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में, जैसा कि कोमल भी बता रही है, सत्यप्रकाश, ऐसा हो सकता है कि महिला चेहरे पर दांव खेला जाए, क्योंकि 24 में फिर से लोकसभा चुनाव है और उस आधार पर भी अगर देखा जाए महिला आबादी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, इसी के साथ आदिवासी आबादी है और वहां पर ये उम्मीद अभी भी जताई जा रही है। हालांकि जैसे कि आप विष्णुदेव साय का नाम भी बता रहे थे, उनको जब अध्यक्ष पद से हटाया गया था तब भी अनुमान जताया गया था विष्णुदेव साय को कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की ओर से दी जा सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब इसके बाद क्या होता है देखना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। अजय, कई बड़े नाम हैं और शिवराज सिंह चौहान क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और लंबा समय ऐसा जबकि मध्य प्रदेश का नेतृत्व उन्होंने किया। प्रहलाद पटेल की अगर बात करें, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, जिसके बाद उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा है, तो ये उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनसे ली गई है तो उन्हें प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन पीछे नरेंद्र सिंह तोमर भी नहीं है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कई नाम हैं। शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार हैं। उसके बाद अगर दूसरा कोई ओबीसी के चेहरे के तौर पर है तो वो प्रहलाद पटेल हैं। प्रहलाद पटेल 5 बार के सांसद हैं। अटल जी के सरकार में वह कोयला राज्य मंत्री थे और नरसिंहपुर से अच्छे वोटों से जीतकर वो आए हैं और ओबीसी चेहरे भी हैं और उनका साफ सुथरी छवि के नेता भी माने जाते हैं। तो इस वजह से यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर ओबीसी कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलती है तो उसमें प्रहलाद पटेल का नाम फिक्स होता है, अच्छे से फिक्स हो रहा है। तो इस वजह से
पूरी सियासत उनके इर्द गिर्द कल से ही घूम रही है। जी। और नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर भी केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, वो भी बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। ग्वालियर चंबल से आते हैं, वहां ज्योतिराज सिंधिया का भी दबदबा है, नरेंद्र सिंह तोमर का भी है। उसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उसके साथ साथ सांसद भी रहे हैं, तो वह भी प्रबल दावेदार हैं। अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो उनके लिए मध्य प्रदेश में बड़ा पद फिर विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है, क्योंकि उनके फेस के हिसाब से, उनका जो कद है उस हिसाब से सीएम की कुर्सी के अलावा दूसरा कोई पद मध्य प्रदेश में वैसा है नहीं, क्योंकि विधानसभा सीनियरिटी के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो भी एक दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर सीट से 9 की 9 सीटें जीत कर लाए हैं और मध्य प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार किए थे। और लाडली बहना के साथ साथ मध्य प्रदेश में जिस तरह से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि राजस्थान में लाडली बहना नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये बार बार इस बात की जो राजनीतिक पंडित हैं ये दलील दे रहे हैं बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यही कहते नजर आए कि तीनों ही राज्यों में एक ही योजना नहीं थी और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये जीत हासिल की है। तो देखना ये होगा कि अब क्या कुछ इस चर्चा के बाद सामने आता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ और अपडेट्स लेंगे।